कमरा 410 मौत का दरवाजा भाग 5। कमरा 410 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। होटल रेजेंसी ग्रैंड के मैनेजर ने आदेश दिया था कि कोई भी उस दरवाजे के पास न जाए। लेकिन क्या मौत के दरवाजे को सच में बंद किया जा सकता है? रवि वर्मा के गायब होने के बाद पुलिस ने कई हफ्तों तक उसकी तलाश की, लेकिन न तो उसकी कोई खबर मिली और न ही उसका कोई सुराग। कुछ लोगों ने कहा कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन होटल के कुछ कर्मचारियों का कहना था कि रवि की आत्मा अब भी कमरा 410 में कैद है। रात के समय जब कोई गलियारे से गुजरता तो कमरा 410 के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। होटल की नई रिसेप्शनिस्ट नेहा इन सब कहानियों को सिर्फ अफवाह मानती थी। उसने कई बार रात की शिफ्ट में काम किया, लेकिन उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर एक रात जब वह होटल के लॉबी में बैठी थी, तभी अचानक कमरा 410 का फोन बज उठा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? नेहा सोच में पड़ गई, क्योंकि वह कमरा तो पूरी तरह बंद था और वहां कोई नहीं था। डरते डरते उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, नेहा, मुझे बचाओ। नेहा की सांसें रुक गईं। यह रवि वर्मा की आवाज थी। कमरा 410 फिर खुल गया। होटल स्टाफ ने जब अगले दिन कमरा 410 का दरवाजा देखा तो ताला टूटा हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला था। स्टाफ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा, और ठीक बीचों बीच रखी थी रवि वर्मा की घड़ी, जो अब भी चल रही थी। अंत या एक नई शुरुआत? कमरा 410 को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन अब होटल में एक नई कहानी फैल गई। रवि वर्मा कभी नहीं मरा, वह बस उस कमरे में कहीं खो गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 3 बजे होटल के गलियारे से गुजरें, तो आपको कमरे के अंदर से कोई पुकारता हुआ जरूर सुनाई देगा, मुझे बचाओ। अंत या फिर एक नया डर?